द गॉडफादर एक अपराध उपन्यास है जो एक इतालवी अमेरिकी लेखक मारियो पुज़ो द्वारा लिखा गया है। यह मूल रूप से 1969 में जी.पी. पटनम सन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। मूल रूप से 10 मार्च 1969 को जी.पी. पुटनम सन्स द्वारा प्रकाशित उपन्यास न्यूयॉर्क शहर और लॉन्ग आइलैंड में एक काल्पनिक माफिया परिवार की कहानी का विवरण देता है, जिसका मुखिया वीटो कोरलियोन है। गॉडफादर उपन्यास 1945 से 1955 के वर्षों को कवर करता है और इसमें वीटो कोरलियोन के बचपन से लेकर वयस्क होने तक की पिछली कहानी शामिल है। गॉडफादर वास्तविक जीवन के माफिया से लिया गया एक शब्द है जो सभी बॉस के बॉस का प्रतीक है। फिल्म और किताब में गॉडफादर के अलग अलग अर्थ हैं जो परिवार, धर्म और सम्मान से जुड़े हैं। शीर्षक विटो को संदर्भित करता है, लेकिन माइकल में बदल जाता है, जो माफिया के भीतर उनके उत्थान और पतन की खोज करता है। सत्ता का मोह, लालच के जाल और परिवार के प्रति निष्ठा, ये भी विषय हैं जो दुनिया भर के लाखों पाठकों के दिलों में गूंजे हैं और द गॉडफादर को हिंसक उपसंस्कृति का निर्णायक उपन्यास बनाया है, जो षड्यंत्र और विवाद से भरपूर है और हमारे सामूहिक जीवन में अमिट रूप से अंकित है। द गॉडफादर मारियो पुज़ो द्वारा लिखित उपन्यास 1969 में प्रकाशित हुआ, जो अब तक की सबसे सफल फिक्शन पुस्तकों में से एक बन गया। दुनिया भर में इसकी 21 मिलियन प्रतियां बिकी, 3 समीक्षकों और वित्तीय रूप से सफल मोशन पिक्चर्स का निर्माण हुआ और इसके पात्रों को समकालीन अमेरिकी सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं में शामिल किया गया। 1969 में प्रकाशित द गॉडफादर एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसने अपराध कथा साहित्य के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। दुर्जेय डॉन वीटो कोरलियोन के नेतृत्व में कोरलियोन परिवार की यह व्यापक गाथा शक्ति, वफादारी और अमेरिकी सपने के अंधेरे पहलुओं की खोज करती है। हालांकि द गॉडफादर किसी सच्ची कहानी पर आधारित नहीं थी, क्योंकि यह फिल्म मारियो पुज़ो के 1969 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। विटो की प्रेरणा वास्तविक जीवन के अपराध मालिकों से मिली थी। मारियो पुज़ो ने अपनी किताब के लिए 5 परिवारों के इतिहास और यहाँ तक कि महान गायक फ्रैंक सिनात्रा से भी प्रेरणा ली।